हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही प्रैक्टिकल जजमेंट पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। ना केवल हस्बैंड बल्कि वाइफ के लिए भी ये जजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप दोनों पक्षकारों के बहुत सारे डाउट भी दूर होते हैं। बाकी जो लीगल एस्पेक्ट है वो तो जानने को मिलता ही है। दोस्तों देखिए, जब आप लोगों के बीच में विवाद होते हैं, विवाद होने के बाद पत्नी अलग है, आप अलग हैं, आपके मन में ये होता है कि मैं डाइवोर्स ले लूं, क्योंकि मैं कब तक इस तरह से बैठा रहूंगा। कई बार आप अपनी तरफ से कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करते हैं, और कई बार वाइफ को इस प्रकार से बताया जाता है कि वो अपनी तरफ से केसेस फाइल कर दे तो उसको बेनिफिट होगा या बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। ये आम तौर पर जो होता है मैं वो बता रहा हूं। दोस्तों, ये जजमेंट दोनों पक्षकारों को इतना कुछ सिखा करके जाता है, और ऐसा नहीं कि मैं किसी पुराने जजमेंट की बात कर रहा हूं, रीसेंट जजमेंट है अभी 2025 का। तो कोर्ट्स किस प्रकार से चलती हैं और जो आप लोगों ने अपने अपने मन में प्रिजम्पशन बनाए हुए हैं वो एक्चुअल में क्या सही है, इन सब चीजों का खुलासा ये जजमेंट करता है। तो दोस्तों, मैं बहुत बारीकी में नहीं जाऊंगा कि उनके बीच में क्या लड़ाई झगड़े थे, किस वजह से क्या हुआ। मोटी मोटी बात करूंगा और मुद्दे की बात जो मैं आपको मेनली इस वीडियो में समझाना चाहता हूं। देखिए, इसमें 2002 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी बिल्कुल नहीं चली, 4 दिन दोनों लोग साथ में रहे और उसके बाद पत्नी अपने पति का घर छोड़ करके चली गई और अपनी बहन के साथ निवास करने लगी। दोस्तों, इस मामले में पत्नी के जाने के बाद पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया था। वो डाइवोर्स केस क्रूरटी और डेजर्शन के बेस पर फाइल किया गया था। पत्नी के द्वारा अपनी तरफ से सेक्शन 125 सीआरपीसी फाइल किया था। अब दोस्तों, यहां पर हम टाइमलाइंस देखते हैं। पत्नी के द्वारा दायर 125 सीआरपीसी के केस में 2007 में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर आया। टाइमलाइन ध्यान रखना, 2007 में। उसके बाद उसने एक 127 सीआरपीसी की पिटीशन लगाई मेंटेनेंस को बढ़ाने के लिए, जिसका डिस्पोजल हुआ 2019 में। अगेन टाइमलाइन ध्यान रखना, 2019 में। लेकिन पति ने किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस का भुगतान नहीं किया। इसके बाद पत्नी ने अपनी तरफ से एक और पिटीशन लगाई सेक्शन 128 सीआरपीसी की, जो आज की डेट पर भी पेंडिंग है। यानी आप देखिए कि कई बार जो लड़कियां होती हैं उनको पता नहीं होता, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि तुम केस डालो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप उक्त मामले को देखें तो इस मामले के अंदर क्या हुआ। लड़की का एंट्री ऑर्डर 2007 में हुआ और आज 2026 चल रहा है, और ये जो हम बात कर रहे हैं 2025 की कर रहे हैं। यानी कि 2007 से लेकर 2025 तक उसको मेंटेनेंस की पेमेंट नहीं मिल पाई है, और उसकी रिकवरी वाली जो पिटीशन है वो अभी भी पेंडिंग है। अब दोस्तों, अगर कुछ मेंटेनेंस बंद भी जाता है और उसको लेने के लिए आपको इतना टाइम हो जाता है, जिस समय का ये जजमेंट है उस समय तक 23 साल गुजर चुके थे, 23 ईयर्स। तो क्या आपको लगता है कि ये वर्थ है एक रिलेशन जो केवल 4 ही दिन चला है उसको ढोना अगले 23 साल तक? अब हम पति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। उसने जो सेक्शन 13 का केस डाला था फैमिली कोर्ट से, 2022 में उसको डिक्री मिल गई। अब पत्नी ने इसको चैलेंज किया ऊपर वाली कोर्ट में। ऊपर वाली कोर्ट ने देखा भाई विवाह पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, इतना लंबा समय हो चुका है अलग अलग रहते हुए, किसी प्रकार की रिकंसिलेशन की संभावना नहीं है, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है। तो ऐसे में इसको डिक्री को खारिज करना सही नहीं होगा, यानी जो डाइवोर्स की डिक्री थी उसको कंटिन्यू रखा। अब बात आती है एलिमनी की। तो एलिमनी के फैक्टर पर कोर्ट ने यह कहा कि पति पत्नी को 2 लाख रुपए एलिमनी दे, 2 लाख रुपए एलिमनी दे। अब देखिए, इतनी लंबी बैटल 23 ईयर्स की, और लास्ट में कितना मिला? 2 लाख रुपए। अब जो व्यक्ति पिछले 23 सालों से लड़ रहे हैं, उनका कोर्ट कचहरी में कितना खर्चा आ चुका होगा। जीवन तो खत्म हो ही गया, 23 साल बहुत होते हैं, जवान आदमी बूढ़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी में कितना खर्चा आ गया होगा। तो समझिए आप लोग इस बात को, चाहे आप पति हैं चाहे आप पत्नी हैं, आप लोग अपना जीवन पूरे तरीके से बर्बाद कर लेंगे अगर आप लोगों की बातों में आते हैं, अनावश्यक रूप से कोर्ट कचहरी जाते हैं। अगर दोस्तों आपका 4-5 दिन का विवाह है, तो अगर आप थोड़ी समझदारी से काम लें तो केवल एक 4-5 मिनट की मीटिंग में वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन आप लोग जनरली ऐसा करते नहीं। आप लोग अगर मीटिंग करते भी हैं तो मीटिंग में एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, और फिर उसमें एक बहुत मोटा अमाउंट मांगा जाता है। वो लड़का दे नहीं पाता, विवाद शुरू हो जाते हैं। फिर रिजल्ट यही होता है कि आप 20-25 साल तक कोर्ट के धक्के खाते हैं और आखिरी में एक छोटा सा अमाउंट ग्रांट हो जाता है। तो इस जजमेंट को पढ़ के आपको ये तो पता चलता है कि इन चीजों में पढ़ना सही नहीं है, बल्कि इस चीज को आराम से निपटा लेंगे तो अपना जीवन भी बचाएंगे और पैसा भी, और साथ ही हैरेसमेंट भी। दोस्तों, इस पूरे जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप डिटेल में जजमेंट को पढ़ सकते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।